ये प्रिंसिपल है द वे ऑफ नेचर। देखिए, ये जो प्रकृति है, जिनको हम अपना माँ समझते हैं, जो माता समझते हैं, वो हमेशा हमारा केयर करते कि भाई तुम अच्छा रहो। और ये बस मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। पर व्यक्ति ऐसा होता है कि वो उसको समझता नहीं है सर। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताया था, एक प्रिंसिपल आपको ये समझा था कि गिव योर बेस्ट, एक्सपेक्ट लेस। आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और सबसे कम एक्सपेक्ट करिए लोगों से, समाज से। पर प्रकृति का एक उसूल है, उनको अगर आप 10 देते हो ना, वो 100 करके आपको वापस कर देता है। अब ये जो 10 है, इसमें एक ही शर्त है कि भाई इसमें आपकी कोई प्रतीक्षा, मतलब कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको 5 रुपए देता है, आप उसको वैल्यू देते हो, ठीक है, उनको आप 10 रुपए का वैल्यू देते हो, वो समाज के साथ आपका रिश्ता है। लेकिन प्रकृति की जब बात हो रही है ना, तब वो बात होती है भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और इसलिए मत करिए, 10 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 100 रुपए मिलेगा, ये जानकर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा कि भाई मेरे को 100 रुपए चाहिए, चल 10 रुपए इन्वेस्ट कर देते, मेरे को मिल जाएगा। प्रकृति ऐसे काम नहीं करता। लेकिन जब आप पूरी तरीके से 10 दे दिए, बस ऐसे ही दे दिए, 5 भी दे दिए, 1 भी दे दिए, दिल खोल के दे, दिल से दे दिए, उससे हमको कोई वापस चाहिए नहीं कुछ। अगर कोई आपसे कोई उधारी मांगे कि भाई मेरे को 5,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, मेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, भाई को मेरे को चाहिए, ये वाला जो कॉल आता है एक अंदर से, भाई इनको दे देते हैं, इनके पिताजी की सच में तबीयत खराब है, 5,000 आपने दे दिया और उसके बाद उनसे आप मांगे कि भाई 5,000 का 10,000 मैं डबल ब्याज लूंगा, वो बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये सुविधा नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी को तुम दे रहे हो, दान करो उसे, दान, उधारी नहीं है हमारी, उधारी कहीं नहीं करते हम, ठीक है। अगर देना है तो पूरी तरीके से दान कर दो कि भाई 5,000 दिए तो दिए, भूल गए, अब तुम वापस दो, ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है, मेरे को चाहिए ही नहीं। अब इस सोच के साथ जब आप देते हो, प्रकृति, कुदरत आपकी इस बात को नोटिस करता है कि भाई इसने 5,000 रुपए सहायता करने के लिए दिया है। जब इसकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रकृति, ये कुदरत आपके लिए काम करेगा। अब ये जो चीज है, ये बूढ़े बुजुर्ग आपको कहते होंगे, पर रियलिटी के अंदर भी ऐसा कई बार होता है। इस टाइम पे हो सकता है वो 5,000 देके आपको पापा की, उनकी जो जिंदगी है वो बचा दिए आप, ठीक है। लेकिन जब आप फंस गए कहीं पे, शायद 100 करोड़ की कोई डील है जिसको आप क्रैक नहीं करोगे तो आप पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाओगे, कुछ ऐसा वाला सीन है। और 100 करोड़ की डील भी प्रकृति से, कोई एक ऐसा नेटवर्क आप ढूंढोगे, भाई नेटवर्क, और नेटवर्क से कोई एक व्यक्ति बोलता है फोन उठाकर कि भाई आपकी व्यवहार हम जानते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, आप मेरे पैसा वापस कर दोगे, आई हैव बिलीव ऑन यू, कितना चाहिए, 100 करोड़, ठीक है, भेज देते हैं। ये जो चीज है तभी होएगा जब प्रकृति के साथ आपका वो बॉन्ड होगा। और प्रकृति के साथ बॉन्ड क्या, जब भी कहीं पे कोई नैतिक विषय है, वहां पे अगर आप कोई दान कर सकते हो, अगर वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध जाके, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप कुछ दे सकते हो तो उससे आप दो। समय के अनुसार वो आपको 10x क्या 1000x, 1000 गुना करके प्रकृति का वापस करने का जिम्मेदारी है। और प्रकृति ऐसे काम करता है। और हो सकता है कि आपको दिखना आना चाहिए सर। और ये चीज, ये कनेक्ट करने से पहले और 2 चीज आपको करने हैं सर। एक है ग्रेटिट्यूड का फील रखना, और दूसरा चीज कि आप जहां पे फोकस करोगे वो बढ़ेगा, ये चीज याद रखना। ग्रेटिट्यूड इसलिए बोल रहा हूं, जो आपके पास होता है जब आप उसका केयर करोगे तो प्रकृति बोलेगा चलो इसको और देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई एक बाइक है, जो बाइक आपका दिल का बहुत करीब है, ठीक है। आपका कोई एक दोस्त आया है, जिस दोस्त को आप बाइक को देते हो वो अच्छे से चलाता नहीं है, एकदम तोड़ फोड़ के रख देता है गाड़ी ऐसे करके, तो क्या आप उसको बार बार दोगे? जो है उसको, उसका वो कदर नहीं करता, वो ऐसे ही चलाता है, एकदम तोड़ के रख देता है, उसका मानता ही नहीं है, बस ऐसे फोड़ के चले जाएंगे, आप गाड़ी दोगे उनको? नहीं। तो प्रकृति भी ऐसा ही देता है कि भाई मैंने ये प्रकृति दिया है, पूरा दुनिया दिया है, यहाँ पे तुम मौज करो, जियो, पर उसका केयर भी तो करो, उसके लिए धन्यवाद तो भी दो, कि अपने आप को, उनको अच्छे से जत्न तो करो, केयर तो करो। मेरा प्रकृति छोड़ो, माँ अपने बारे में नहीं सोचता कि भाई मेरे बारे में केयर करो, मेरे को खाना खिलाओ, नहीं चाहिए, पर जो तेरे को दिया है उसको अच्छे से तो रख। तो वो चीज जब आप करते हो, केयर जब करते हो, जब उसको अच्छे से रखते हो, प्रकृति बोलता है ठीक है चलो और देते हैं। और दूसरा चीज, जहां पे आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ जाएगा। कोई आपको गाली दे रहा है, आप उसके ऊपर गुस्सा हो गए, आप उसको मारने कूटने लग गए, तो आप गाली के ऊपर फोकस कर दिए तो गाली आपके जीवन में बढ़ जाएगा। जहां कहीं पे भी गाली आएंगे आप वहां पे रिएक्ट करने लग जाओगे। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करने का। अगर आपको ग्रेटनेस पाना है, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, कहीं पे भी कोई भी फील्ड के अंदर, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। और अगर पॉजिटिव साइड दिखना नहीं आ रहा है तो भाई मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठ जाओ, चुपचाप शांति से अपने आप को समझो, उसके बाद सब चीजों के अंदर से अच्छाई को ढूंढ के निकालो। कोई आपको गाली दे के गया, उसके अंदर अच्छाई कैसा? देखो वो गाली दिया, मारा नहीं तुमको, बीच सड़क पे चप्पल उठा के तुमको मारते, तुमको अच्छा लगता? अगर वो गाली दिए, चलो एक्सप्रेस कर दिए, अगर गाली एक्सप्रेस नहीं करता, मुंह के अंदर चुपचाप ऐसे रख देता और किसी दिन छुड़ा आके पेट में भुका दे देता, तुमको अच्छा लगता, मर जाते तुम? नहीं। गाली दिया, तुमको भाई मानता है, वो चाहता है तुम सुधर जाओ, इस कारण उन्होंने गाली दिया भाई,
बी थैंकफुल टू गॉड कि भाई उन्होंने मारा नहीं, ऐसा ऐसा हुआ नहीं। तो उनको अप्रिशिएट करो कि भाई तूने बोला, बोल प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कर। अगर तुम जानते हो कि भाई उसका दृष्टिकोण ही गलत है, दृष्टिकोण सही करने के लिए उसको समय दो, उनको समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा दृष्टिकोण है, ऐसा हमारी तरफ से था, तुमने ऐसा देखा, तुमने ऐसे समझा, ये तुम्हारी गलती है, पर हमने ऐसा किया, हमने जानबूझ के तुमको धोखा देने के लिए, तुमको दुख देने के लिए, तुमको कष्ट देने के लिए, तुमको ऐसा नहीं किया। हम समझाओ उसको, फिर भी ना समझे तो प्रकृति जो जाने वही करेगा। अब देखो, हर जगह पे जब आप अच्छाई देखते हो, वो मुस्कुरा रहा है, अप्रिशिएट दैट। कोई आपको धन्यवाद दे रहा है, अप्रिशिएट दैट। कोई आपको ग्रीटिंग्स कर रहा है, धन्यवाद। आपको भी थैंकफुल होना है। तो ऐसे जब आप करोगे, आपका पूरा जीवन में आप पॉजिटिव 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 ही दिखोगे। जब आप देखो, पूरे जीवन का एक ही फंडा है भाई, अच्छे से रहो, सुकून से रहो, मस्ती में रहो। और अच्छा जब आप रहोगे, आप अच्छाई को और अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, खुश में रहो, पैसा कमाओ, पैसा देखो, लोगों के अंदर जो मुस्कुराहट है उसको देखो, अच्छाई को देखो, सहायता करो। दुनिया में कितने कुछ है, कितने सारे फूल खिलते, उनमें अच्छाई देखो। जो तितलियां घूम रहे हैं उसके अंदर अच्छाई देखो, जो व्यक्ति चल रहे हैं उसके अंदर अच्छाई देखो। हर जगह पे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा रो रहा है, उसके अंदर भी अच्छाई देखो। किसी दिन हम भी रोए थे और रोने के बाद हमको खाना मिलता था, मम्मी आते थे तो पकड़ के, अभी मम्मी नहीं है साथ। तो वो जो चीज़ है, वो फीलिंग कि भाई मैं अच्छा हूं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये जो सारी चीज ऐसे ऐसे जब करता रहोगा, प्रकृति आपके साथ कनेक्टेड होगा। जब प्रकृति कनेक्ट होगा और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप कुछ इन्वेस्ट करोगे प्रकृति के ऊपर दान के स्वरूप में, वो आपके तरफ वापस जरूर आएगा। ये चीज समझ लो, पर इसको दिमाग में रखते हुए काम मत करना। इसको एक बार समझ लो और इसको इंप्लीमेंट करो। दान दो, दान दो, लोगों को दिल खोल के दान करो और पॉजिटिवली रहो। देखो क्या क्या इंपैक्ट आता है आपके जीवन में, कमेंट में जरूर बताना।